Hare Krishna dear students, welcome to the grammar class. आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. मतलब हमारे जितने भी नाउन्स होते हैं वो या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं. तो इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग व्हाट आर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. Read, learn and understand. Singular nouns are the name of one person, place or thing. Singular nouns क्या होते हैं? किसी एक इंसान, जगह या चीज का नाम. For example, मोहिनी is a cat. मोहिनी एक cat है. It is one in number. Therefore, cat is a singular noun. Plural nouns are the name of more than one person, place or thing. For example, we visited all the parks in the city. हमने सिटी के सारे पार्क्स को विजिट किया. तो we and parks are plural nouns. मतलब हम मतलब एक से ज्यादा लोग. Parks मतलब एक से ज्यादा पार्क. Therefore, these are plural nouns. Look at the following table to understand the singular and plural forms of some nouns. अब हम ये टेबल देखेंगे. Okay children, singular noun one girl मतलब एक लड़की. Plural noun क्या हो गया? Many, few, all girls. One a mango मतलब एक मैंगो. Many, few, all mangoes. One a banana. Plural noun हो गया many, few, all bananas. One a book. Many, few, all, several books. One a man. Many, few, all men. Okay children, so now that we have learnt about singular and plural nouns, we will be solving an exercise. ओके तो अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. रीड द कलर्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल नंबर एंड राइट अगेन इन द गिवन स्पेस. मतलब कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं हमें उन्हें प्लूरल में चेंज करना है और गिवन स्पेस में नोट डाउन करना है. सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. अ फॉक्स वॉज वैंडरिंग इन द फील्ड. एक लोमड़ी खेत में घूम रही थी. सो द प्लूरल विल बी सम फॉक्सेस वर वैंडरिंग इन द फील्ड. कुछ लोमड़ियां फील्ड में घूम रही थीं. लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. अ चाइल्ड इज रीडिंग हिज एसे. एक बच्चा अपना एसे पढ़ रहा है. तो इट्स प्लूरल विल बी सम चिल्ड्रन are reading their essay. Some children are reading their essay. So it will be the plural form of verb. Okay children, let's continue with the second exercise. यहाँ पे हमें colored words जो कि plural है उन्हें singular में convert करना है. So let's start with the first one. The hunters caught the wolves. Hunters is plural, wolves is plural. तो इसको हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना है. दी हंटर कॉट दी वुल्फ. लुक एट द सेकेंड वन. बॉयज आर लीविंग देयर बैग्स. लड़के अपने बैग छोड़कर जा रहे हैं. बॉय इज लीविंग हिज बैग. ओके चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. टेक अ लुक इन द स्पेस बिलो. राइट S फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड P फॉर प्लूरल नाउन्स. मतलब जो गिवन स्पेस है हमें उसमें सिंगुलर नाउन के लिए S लिखना है और प्लूरल नाउन के लिए P लिखना है. माउस इज सिंगुलर नाउन S. बेबीज प्लूरल. माइस प्लूरल. बेबी सिंगुलर. रेडियोज प्लूरल. वुमेन सिंगुलर. रेडियो सिंगुलर. विमेन प्लूरल. Potato singular. House singular. Potatoes plural. Houses plural. Dog singular. Children plural. Dogs plural.
child is singular. Let's continue children. अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल। मतलब कि जब हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसके लिए वी हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स। तो अब हम वो रूल्स पढ़ेंगे। यूजुअली अ सिंगुलर नाउन इज चेंज्ड टू प्लूरल बाय एडिंग एन एस एट द एंड। मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम एंड में एक एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक्स, कैट, cats, dog, dogs, boat, boats. For nouns ending with O, X, S, SS, SH and CH, add ES at the end to make it plural. मतलब कि जो ऐसे nouns होते हैं ऐसे consonants या vowels से end होते हैं उनके end में हम ES लगा देते हैं to make it plural. For example, mango, mangoes, buffalo, buffaloes, cargo, cargos, mosquito, mosquitoes, volcano, volcanoes, box, boxes, bus, buses, glass, glasses, brush, brushes, watch and watches. Some nouns that end in an O or double O do not take ES at the end. S is written at the end to change singular noun to plural noun. मतलब कि कुछ ऐसे nouns जो O या double O पे end होते हैं वो ES से end नहीं होते, तो इसीलिए हम वहां पे बस एक सिंगल एस को ऐड कर देते हैं एट द वेरी एंड। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, बैम्बूज, रेडियो, रेडियोस, पियानो, पियानोस, फोटो, फोटोज। द सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट एंड वाई चेंज द वाई टू आई एंड एड ई एस। मतलब कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो किसी कॉन्सोनेंट और y पे एंड होते हैं वहां पे y को I में कन्वर्ट करके एंड में ES लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्री, सेंट्रीज, कंट्री, कंट्रीज, फ्लाई, फ्लाइज, कैंडी, कैंडीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज। फॉर सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन अ वॉवल एंड y सिंपली एड s एट द एंड। मतलब कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो कि किसी वॉवल से एंड होते हैं और y से वहां पे एक सिंपल एस लग जाता है एट द एंड। डे, डेज, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, वैली एंड वैलीज। सम नाउन्स कंटेन एफ और एफ ई एट द एंड। टू कन्वर्ट द एफ टू अ वी एड ई एस एट द एंड। मतलब कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं, तो उनको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे f को v में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वी सिंपली एड एन es एट द एंड, लाइक शेल्फ, शेल्व्स, शीफ, शीव्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइफ्स। सम नाउन्स एंड इन f और fe but don't change into v or es. They only take s to make them plural. मतलब कि कुछ ऐसे नाउन्स जो F या FE में एंड होते हैं लेकिन उनका एंडिंग को हम V या ES में नहीं चेंज कर सकते, वहां पे हम सिंपली एक S लगा देते हैं एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स। कुछ स्पेशल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स अब हम देखेंगे। सम नाउन्स रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। दीज नाउन्स आर कॉल्ड रेगुलर नाउन्स। मतलब कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहते हैं। दोज काइंड्स ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड रेगुलर नाउन्स। वो रेगुलर नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, इसका प्लूरल भी शीप ही होगा और सिंगुलर भी शीप ही होगा। फिश, फिश, डियर, डियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Some nouns change when they are changed from singular to plural form. These are called irregular nouns. मतलब कि कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनको जब हम singular से plural में change करते हैं तो वो completely change हो जाते हैं। तो इस टाइप के nouns को हम irregular nouns कहते हैं। इसके example है child, children, ox, oxen, louse, lice, goose, geese, mouse, mice, foot, feet, tooth, teeth. Okay children, I hope it is clear to you. अब
आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट हमने जो भी आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो आगे की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने की सब लोग ट्राई करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास. Until then, Hare Krishna dear students, have a nice day.